इसमें डिस्कस करेंगे टीडीएस रेट्स ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर फिक्स एफडी आपने करवा रखा है तो उस पर क्या टीडीएस लगता है, उसके ऊपर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये रहेगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे हाउ टू टीडीएस ऑन एफडी कैलकुलेट। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ टू सेव टीडीएस ऑन एफडी, रूल्स फॉर टीडीएस ऑन एफडी, और फाइनल थॉट कि हम क्या इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ है उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि टीडीएस होता है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम टीडीएस की बात कर लेते हैं। तो टीडीएस के लिए सबसे पहले देखिए, नॉर्मली आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि टीडीएस बहुत सारी चीज़ों पे करता है, बट हम आज सिर्फ मेनली जो आपको डिस्कस करेंगे वो एफडी की रिगार्डिंग करेंगे कि एफडी पे कैसे आप टीडीएस बचा सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ होता है, देखिए जो लिमिट होती है, कभी भी आप एफडी करवाते हैं तो जो उसमें लिमिट होती है, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो लिमिट होती है वो 50,000 की होती है। ठीक है, 50,000 से ऊपर जाने के बाद आपका टीडीएस डिडक्ट होने लगेगा। सेम ऐसा ही फॉर अदर्स के लिए जो होता है वो 40,000 का होता है। जैसे ही आपका 40,000 से ऊपर आपका इंटरेस्ट आपका आने लगेगा एफडी से, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होने लगता है। ये किस किस में होता है नॉर्मली आपको पता होगा, बैंक, पोस्ट ऑफिस और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अगर कुछ और केसेस है तो उसमें जो होता है वो 5,000 और 5,000 होता है से। अब आती है टीडीएस किसके कितने परसेंट करते हैं। देखिए नॉर्मली 3 टाइप्स के हो जाते हैं। जैसे आपका इंडियन रेसिडेंट्स है विथ पेन है और आपका पेन प्रॉपर एक्टिव है, तो उस केस में आपका जो टीडीएस कटेगा वो 10% के हिसाब से कटेगा। अगर उसके अलावा अगर आपका इंडियन रेसिडेंस विदाउट पेन है या पेन आपका इनऑपरेटिव है या किसी रीज़न से उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपका जो टीडीएस कटेगा वो 20% का कटेगा। नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट है आपका तो उसमें 30% का होता है। तो ये चीज़ें थी जो मेन। अब आते हैं हाउ इज टीडीएस ऑन एफडी कैलकुलेट। देखिए आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर आपकी 40,000, अगर आप 60 ईयर से बिलो है तो आपका जो लिमिट है वो 40,000 का है 1 ईयर। ठीक है, इससे ऊपर जैसे ही आपका इंटरेस्ट आता है तो उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट होने लगेगा। तो सपोज जैसे आपका मान लीजिए एक एग्जांपल के टाइप पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे आपकी टोटल जो इंटरेस्ट आ रही है एफडी से 20,000 की आ रही है, तो इस बेस पे आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 10% के हिसाब से डिडक्ट होगा। उसमें आपका 20,000 का 10% हो जाता है 2,000, तो ये आपका डिडक्ट होगा। और ये डिडक्ट कौन करेगा, ये आपका बैंक डिडक्ट करेगा और बैंक डिडक्ट करके इसको सबमिट कर देगा इनकम टैक्स के साइड पे। तो ये हो गया। अब अगर आप मान लीजिए अगर आपका पेन इनऑपरेटिव है, ठीक है, या पैन कार्ड आपने सबमिट नहीं किया किसी रीज़न से, इनऑपरेटिव में और नॉट सबमिटेड, अगर दोनों चीज़ में है आपका, तो इस बेस पे जो टीडीएस कटेगा वो आपका 20% का कटेगा और ये जमा किया जाएगा। जैसे आपका 20,000 था तो ये 4,000 का आपका टीडीएस जमा इंटरेस्ट जमा कर दिया जाएगा और वो आपको 20,000 वाले मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आप सेव कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो इसको सेव करने के बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे आप कर सकते हैं कि एक होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फॉर्म 15G और 15H है। ठीक है, अगर आपका ये नो टैक्सेबल, अगर आपकी सैलरी लिमिट से बिलो है, जैसे आपका अगर सीनियर सिटीजन नहीं है और आपका 2,50,000 या 3 लाख से एज पर टैक्स रेगमा के हिसाब से है, तो उस और फिर 5 लाख आपका सीनियर सिटीजन है तो आप एग्जम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हो जाता है ये आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू सेव टैक्स ऑन एफडी। इसके अलावा जैसे आपका अक्रॉस मल्टीपल बैंक, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बैंक है, ठीक है, एक में आपका अगर मान लीजिए सपोज आपको 10 लाख का एफडी करवाना है तो एक बैंक में आप 5 लाख का कर लीजिए, सेकेंड बैंक में आप 5 लाख का कर। तो जैसे ही आप 5 लाख और 5 लाख का करेंगे तो सपोज आपका 5 लाख का एफडी है तो 1 ईयर में आपको 6% के हिसाब से मिल रहा है, तो ये आपका 30,000 का आपका यहाँ से हो जाएगा, 30,000 आपका यहाँ से हो जाएगा। तो बैंक आपको वहाँ से टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। तो इस बेस पे आप इसमें सेव कर सकते हैं। टाइमिंग योर एफडीआईस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे you may time your FD investment such as that interest earning are split into 2 years. For instance, if your fixed deposit tenure is 12 years and your expected earnings are 40,000, you should start investing after a year.
अगर आप अप्रैल से पहले ही कर देते हैं तो उसमें आपका इस बार भी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो इसीलिए आप उसको ट्राई कीजिए कि कम करके कीजिए। जैसे आप अगर आप अप्रैल 1 को कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए 1 ईयर से कम का है, तो उसको आप 365 डेज से पहले पहले उसको कंप्लीट करने का आप वो कीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन आपका एफडी का टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लास्ट टाइम आपका है स्प्लिट योर एफडी। सपोज जैसे आप एक एचयूएफ बनवा लीजिए, एचयूएफ और आपका दोनों का आप करवा के उसके ऊपर आप एफडी से आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो भी आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रूल्स फॉर टीडीएस ऑन एफडी। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही रखा है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम टैक्स सेविंग एफडीज आर आल्सो टैक्सेबल इफ जॉइंट अकाउंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ठीक है, अब आ जाती है मेन चीज़ कि आप क्या इसमें से आपको समझ में आएगा। देखिए नॉर्मली आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये बता ही दिया मैंने कि अगर आपकी एफडी है तो आप अगर 60 ईयर से नीचे है तो आपका 40,000 का हो गया, और एबव है 60 ईयर से है तो उसके लिए 50,000 का हो गया। मैं नॉर्मली आप इसे अपना 15G और 15H कर सकते हैं। अगर आपका 2.5 लाख से नीचे का सैलरी है तो आप ये फॉर्म सबमिट करके आप अपना डिडक्शन वहाँ से बचा सकते हैं। बट ये आपको स्टार्टिंग में ही करना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर के। जैसे आप अप्रैल में इसको आप सबमिट कर दीजिए बैंक में जाके, जिसके बेस पे वो आपका टीडीएस डिडक्ट ना करे। ठीक है, स्ट्रेटेजिक टाइमिंग ये आपका हो गया, अलग अलग बैंक में कीजिए जिससे आपको कम से कम आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। ये चीज़ हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो भी रिगार्डिंग इनकम टैक्स है, ट्रेडमार्क, जीएसटी, एमसीए, इसके रिगार्डिंग जो भी वीडियो आता रहेगा हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।